वेलकम बैक टू चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है और तुम सब लोग देख रहे हो फुटबॉल स्पेस। यहाँ पे हम बहुत सारे फुटबॉल के व्यूज़, रिव्यूज़, एनालिसिस और इस तरह की बहुत सारी खबरों के बारे में बात करते रहते हैं। आज काफ़ी स्पेशल एडिशन है, आज बात करने जा रहे हैं ऑब्वियसली बैलोन डॉर के ऊपर, ठीक है। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया कल आई थिंक, और मैं बात करना चाह रहा था इसके बारे में कल, बट आई वेटेड, मैंने कहा कि चलो पहले ऑफिशियल सेरेमनी हो जाए फिर हम इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है और क्या नहीं। सो एज यू ऑल नो नाउ कि रॉड्री हैज़ वॉन दी बैलोन डॉर। ऑब्वियसली नंबर 2 पे विनीशियस जूनियर है, 3 पे जूड बेलिंगहम, 4 पे डानी कार्वाहाल हैं, 5th पे एर्लिंग हालैंड, 6 पे किलियन एम्बापे, 7 पे लौटारो मार्टिनेज, 8 पे लमीन यमाल हमारा चीता, नंबर 9 पे टोनी क्रूस और नंबर 10 पे हैरी केन। सो आई थिंक यहाँ से तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि क्या सीन चल रहा है। अगर आप अभी लिस्ट देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख पा रहे होगे कि टॉप 10 जो हैं बेसिकली उसमें मुझे जहाँ प्रॉब्लम है पर्सनली मैं वहाँ भी बात करूँगा, और जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है और किस चीज़ पे प्रॉब्लम है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि विनीशियस जूनियर को लग रहा था कि वो बैलोन डॉर जीत रहे हैं, और यू नो रियल मैड्रिड इज सो एंटाइटल्ड सो दे थॉट कि दे आर विनिंग इट, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, राइट। सो व्हेन दैट डिड नॉट हैपन एंड दैट डिड नॉट गो एज प्लान्ड बाय रियल मैड्रिड, सो उन्होंने बायकॉट किया। उन्होंने कहा हम कोई भी सेरेमनी अटेंड नहीं करेगा एंड स्टफ लाइक दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग हैपेंड, ठीक है। कि वो उन्होंने बेसिकली एक तरह से बायकॉट कर दिया और वो नहीं जा रहे, दे डिडंट अटेंड सेरेमनी, कोई भी रियल मैड्रिड से अटेंड नहीं किया है बैलोन डॉर की सेरेमनी। एंड टाइम पे ऐसा होना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यू नो। बट आई पर्सनली थिंक इस के इन चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सीन होता है, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड कप का सीज़न था, उसमें एर्लिंग हालैंड वॉन दी चैम्पियंस लीग विद मैन सिटी, ही वॉन मतलब वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था, उसके नंबर्स बहुत हाई थे, बट मेसी वॉज गुड ऑन अदर हैंड एज वेल, एंड वट ही डिड इन द वर्ल्ड कप वॉज सो इन्फ्लुएंशियल फॉर यू नो फॉर अर्जेंटीना, के मेसी के बगैर अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप आता बिल्कुल इम्पॉसिबल था, राइट। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक मेसी गॉट दी बैलोन डॉर दैट ईयर। तो अब हमारे बहुत सारे लोग उठ के कहते हैं कि जी वो रॉब हो गया। इसी तरह ये वाला बैलोन डॉर है, इसके बारे में भी लोग बहुत सारे यही कहेंगे कि जी इट वॉज अ रॉबरी, इट गॉट रॉब, ये तो विनी का था। देखो आई टोटली एग्री विद यू कि विनी वॉज वेरी गुड लास्ट सीजन, ही वॉज वेरी डिसाइसिव विद रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग एंड स्टफ लाइक दैट, बट जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, जहाँ इंटरनेशनल स्टेज होती है, वहाँ चीज़ें चेंज आती हैं, स्पेशली जिस ईयर में ये हो रहा हो। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये जब से फुटबॉल है तब से हो रहा है, यू गाइस नो दैट, राइट। सो हुआ ये कि ऑब्वियसली रॉड्री वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल अपना तो क्लब के साथ भी और इंटरनेशनल फुटबॉल के साथ भी। सो ऑब्वियसली ही वुड गेट यू नो द रिकग्निशन हेयर। और मेरे ख्याल में कोई भी रॉन्ग और राइट नहीं है, आई थिंक इट्स मोर लाइक कि यू आर पिकिंग बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंजेस। सो इस तरह का स्टफ हो जाता है लिटरली कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग बट यू कैन हैव योर ओन चॉइसेस। सो आई थिंक वट देयर चॉइस वॉज इज रॉड्री, यू नो, सो दैट द प्लेयर दैट दे चोज। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है बट लोगों को है, बट आई थिंक अगर विनी भी जीत जाता तो आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखो यार हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी प्लेयर से, राइट, जीतने से। जो भी प्लेयर जीत रहा है वो इक्वली डिजर्व करता है, आई थिंक सो, तभी वो जीत रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ इस टॉपिक को छोड़ते हैं और बाद में इस टॉपिक पे आते हैं, और पहले बात कर लेते हैं हम कोपा ट्रॉफी पे। कोपा ट्रॉफी जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यंग ट्रॉफी होती है, और अगर तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो अब, तो अगेन यू सी हु वॉन इट, लमीन यमाल। बट आप नंबर 2 पे देखो, ठीक है, नंबर 2 पे कौन है, आर्दा गुलर। सो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वाई आर्दा गुलर इज़ नंबर 2, क्योंकि ही वॉजंट इवन अ स्टार्टर विद रियल मैड्रिड, ही वॉजंट इवन प्लेइंग यू नो गुड विद रियल मैड्रिड। वो तो स्टार्ट भी नहीं करा था बहुत सारे मैचेस, और की मैचेस तो उसने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, आई थिंक सो। बेंच से आके भी वो जो ईजी पीजी मैचेस थे एंड पे ला लिया कि उनमें ही उसने गोल स्कोर किया गोल। सो नंबर 2 पे यहाँ आर्दा गुलर क्यों है, इट्स बिकॉज कि ही प्लेड गुड विद द टर्किश टीम, राइट, यूरोस के अंदर, आई थिंक सो। उसकी वजह से आई थिंक उसको नंबर 2 रखा है, और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड पीआर तो है ही। सो बट देन अगेन आप देखो नंबर 3 पे कोबी मेनू, सवीनियो, कुबारसी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना इन्फ्लुएंशियल कुबारसी था लास्ट सीजन बारसा के लिए, ऑल्दो जितना बुरा सीजन गया था, बट ही शुड बी एट नंबर 4 और नंबर 3। सवीनियो से तो बहुत बेहतर था, आई डोंट नो सवीनियो वाई ही इज़ नंबर 4। बट देन अगेन यू नो हम बहुत सारी डिबेट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल नंबर्स, राइट। अगर एक प्लेयर आज नंबर 5 पे, वो हो सकता है कल अच्छा सीजन उसका एक और गुजरे, इतना कंपटीशन ना हो, इतना फेवरेटिज्म ना हो, तो वो 3rd या 4th पे आ जाए। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब देखो ये भी कैसे डिसाइड होता है, ये होता है डिसाइड आपका जाके एट द एंड ऑफ द डे ऑन योर जर्नलिस्ट जो कि वोट करते हैं, राइट। या तो आप ये चीज़ चेंज करो कि जर्नलिस्ट को वोट करने की बजाय आपको कि हम इसका एक अलग पैनल बनाएंगे, वो प्लेयर्स कंजेस्ट करता हो, पुराने प्लेयर्स का, लेजेंड प्लेयर्स का जिन्होंने यू नो बैलोन डॉर जीता है, या जो इसमें सेरेमनी में शामिल रहे हैं, जो लेजेंड्स हैं ऑफ द गेम, राइट। तो या तो आप उनको रखो, या फिर मतलब, बट देन अगेन एवरी वन हैज़ अ बायस, एवरी वन हैज़ अ बायस व्हेन इट कम्स टू बैलोन डॉर, व्हेन इट कम्स टू दी अवार्ड्स। जैसे कि सिटी फैंस हैं, दे वर रूटिंग फॉर रॉड्री। अब यहाँ पे बारसा फैंस को बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, बट देखो यार, रॉड्री इज़ नॉट अ बारसा प्लेयर। सो बारसा फैंस इस टाइम पे दे डोंट गिव अ शिट, ऑनेस्टली दे डोंट, बट इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी डोंट।
हमारा लास्ट ईयर था, हमारा लास्ट ईयर हो गया भाई जब मेसी ने 8वां जीता, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत लिया उसने, और वो 8वां भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, आई थिंक मेसी के लिए भी वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हमारा फुटबॉल कंप्लीट हो गया था व्हेन मेसी वॉन द वर्ल्ड कप, बिकॉज दैट वाज द थिंग दैट वी वांटेड हिम द मोस्ट फॉर हिम एंड फॉर बार्सिलोना। ऑब्वियसली वी नो वी हैव आवर प्लेयर्स, वी नो कि वो अभी यंग है, ठीक है। तो अभी जैसे विनीशियस 2020 में आया था ना रियल मैड्रिड में, तो अब 2024 में वो पोडियम के इतना करीब आ चुका है, ठीक है, मतलब पोडियम पे तो आ गया बेसिकली, ही वाज न रनर अप। द थिंग इज कि लमीन यमाल ऑलरेडी वॉन द कोपा, ठीक है, और गावी वॉन द कोपा। पिछले 4 कोपाज में से 3 जो यंग प्लेयर्स हैं बारसा के, उन्होंने कोपा जीता, जिसमें गावी है, पेड्री है, हमारे पास लमीन यमाल है, पाउ कुबारसी है। लुक एट दीज प्लेयर्स, लुक व्हाट दे आर डूइंग दिस सीजन, और जिस तरह के इस सीज़न में अभी तक नंबर्स उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं, लेवेंडोस्की ने, रफीनिया ने, लमीन यमाल ने, पेड्री अगर फिट रहा इस सीज़न, फ्रैंकी डियोंग। सो वी हैव अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स। अगर हम अच्छा सीज़न करते हैं स्पेशली विद द क्लब, पहले हमें चैम्पियंस लीग में कुछ करना है और ऑब्वियसली लीग में भी, और अगर हम ये सब कर लेंगे तो उसके बाद इंटरनेशनल स्टेज अगर आती है तो वो, बट आई डोंट थिंक सो इस साल वो होगी, वो नेक्स्ट सीज़न ज़्यादा मैटर करेगी। सो दिस सीजन वुड बी अ लॉट मोर कंपेटिटिव इन टर्म्स ऑफ क्लब फुटबॉल, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा रेट कर रहे हैं, राइट, इन प्लेयर्स को, और कह रहे हैं कि इसका सीज़न तो इतना अच्छा गया था चैम्पियंस लीग में, तो इसको क्यों नहीं मिला। सो माई ऑनेस्ट ओपिनियन है कि देखो यार, आई थिंक जो प्रेफरेंस का रूल है वो ये है कि नंबर 1 पे आप प्रेफरेंस देते हो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को, अगर, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बायसेस हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप सबसे ऊपर है, फिर यूरोज़ है, फिर कोपा अमेरिका जैसे टूर्नामेंट्स को रखा हुआ है इन लोगों ने, तो उस पर भी तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं ना, उस पर भी साउथ अमेरिकन फुटबॉल वाले फैंस कह सकते हैं कि भाई वाई इज कोपा एट नंबर 3, कोपा एंड यूरोज शुड बी ट्रीटेड एज सेम, बट हमने देखा है कि वो सेम कंसिडर नहीं होते, राइट। सो अब ये सीन है। अब उसके बाद अगर आप आ जाओ लोटारो की, अगर हम बात कर लेता हूँ, अगर कोपा और ये सेम होते हैं तो लोटारो ने कोपा भी जितवाया, वर्ल्ड कप में भी वो कहीं ना कहीं उसने पार्ट प्ले किया, और अपने इंटर के साथ भी बहुत अच्छा सीजन रहा था। तो वाई ही इज़ बिलो किलियन एम्बापे एंड एर्लिंग हालैंड। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक इसमें अवार्ड्स में बहुत सारी ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि देयर इज़ पॉलिटिक्स, बट द थिंग इज़ कि वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। अब बहुत ज़्यादा मीम्स भी चल रहे थे यार। सो अभी आप देखो कि मतलब अजीब अजीब से मीम्स चल रहे हैं, ठीक है, कि जैसे फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक पिक्चर लगा दी रियल मैड्रिड की मेंस क्लब ऑफ द ईयर पे, जहाँ पे विनी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये पिक्चर देखो ला लीगा ने लगाई है, इसमें भी विनी नहीं है। सो क्या ला लीगा भी बाइस्ड है? सो आई थिंक दीज आर द स्मॉल, आई थिंक पीपल हैव गॉन सो मच क्रेजी अबाउट दीज थिंग्स, मतलब एवरी वन इज गोइंग नट्स अबाउट दीज थिंग्स। मतलब आई डोंट नो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए फुटबॉल में। दैन अगैन क्रूज ने बहुत मैच्योर बात की कल, जो मुझे लगी, कैन क्रूज सैड के मतलब दिस इज़ नॉट वी डू नॉट प्ले एन इंडिविजुअल स्पॉट, राइट। सो आई डोंट केयर अबाउट इट। सो वेरी गुड, वेरी नाइस, आई पर्सनली बिलीव कि ही सेड द राइट थिंग। अब सर्जियो अग्यूरो का आप एक कोट देखो कि फुटबॉल इज़ फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, दे आर सो एंटाइटल्ड। आई नो कि वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, और थोड़ा सा तुम लोग भी समझो यार। अब देखो, जब हालैंड को पता लगा होगा कि ही इज़ नॉट विनिंग इट, सो हालैंड माइट हैव फेल्ट बैड, राइट। सो हालैंड भी कहता है, या मैन सिटी वाले भी कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू द अवार्ड्स, दिस इज़ बायस्ड, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक सो वट एवर दी इफ़ यूर रैंक्ड अब 1 और 2, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे रोनाल्डो जीता है, मेसी नहीं जीता। सो इसका क्या मतलब कि मेसी और बारसा वाले कहें कि हमने जाना ही नहीं है अवार्ड्स पे, वी आर नॉट गोइंग क्योंकि वी आर सपोर्टिंग मेसी। सो दिस इज़ लिटल मतलब गोइंग टू फार, आई थिंक सो। और ये बहुत अजीब सी बात है। अगैन दिस इज़ एंटाइटलमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से दैट। मुझे कोई मसला नहीं है भाई रियल मैड्रिड से, मुझे कोई मसला नहीं। आई बिलीव कि दे आर वेरी गुड क्लब, बेटर देन बार्सिलोना, स्पेशली इन लास्ट 5-10 ईयर्स दे हैव बीन सुपीरियर and superior in whole Europe, right? Having said all of that, it doesn't mean कि कोई सी दूसरी टीम का प्लेयर नहीं जीत सकता, या वो इक्वली गुड नहीं हो सकता, या वो इन अवार्ड्स में आगे नहीं आ सकता आपसे। सो बी इट, लेट बी इट, मतलब लेट द पीपल डिसाइड ना, जो जर्नलिस्ट का क्राइटेरिया वो डिसाइड करेंगे देन अगेन। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को यार एक ये वीडियो, और इस वीडियो के साथ मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि सीन क्या है। अब आप ये वीडियो देखो, दिस इज़ जस्ट 1 minute few seconds। देखो यार, 3rd नंबर पे जो क्राइटेरिया रखा हुआ ना बैलोन डॉर के अंदर, बैलोन डॉर देने के लिए, वो है फेयर प्ले के ऊपर। आई थिंक वेयर विनीशियस जूनियर लॉस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फेयर प्ले एंड हिज क्रेडिबिलिटी एंड द थिंग्स दैट ही डू ऑन पिच विच आर टू नेस्टी। मतलब वो बहुत अच्छा प्लेयर है यार, ऑनेस्टली। द वे ही हैज़ improved, the way he has come to the podium, the way he has improved in his game, in his numbers, हर बंदे को वो चीज़ पता है, everyone knows. But again, football is not a sport where you have to, मतलब you, and he does that in every other game, मतलब पहला मिनट चल रहा है एल क्लासिको का, अभी एक चांस बनाया रियल मैड्रिड ने, ही वाज लाइक हु भाई ईजी हो जा, भाई ईजी हो जा, ठीक है। कभी वो यूं कर रहे हैं, सो फिर उनको हमने यूं किया ना, ठीक है, फिर किया आगे से उसने आके आपको, रफीनिया ने फिर यूं किया, सही है। सो मतलब
कभी ये बैच दिखा रहा है रॉड्री, अब मतलब रॉड्रिगो डिपॉल को, और डिपॉल को कह रहा है कि जी ये देखो जी आई हैव दिस, मतलब चैम्पियंस लीग तुमने क्या किया है, वो आगे से कह रहा है मैंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। सो यू नो, सो अपनी बेइज्जती खुद कराने वाली बात। और ऑल्सो आई थिंक कि यहाँ पे अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो, सो फेयर प्ले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फुटबॉल, स्पेशली किमिक वाला इंसिडेंट देखो, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं राइट। और जिस तरह का इस बंदे ने, जैसे कहते हैं रैंटी रोना जो इस बंदे ने किया है ओवर द रेसिज्म थिंग, तो अभी पिछले मैच में ही रेसिस्ट चैंट्स बाकायदा रिपोर्ट किए गए हैं लमीन यमाल पर। एंड लुक एट दैट, वो 17 साल का है, इससे छोटा है, एंड ही वाज जस्ट स्माइलिंग बिकॉज ही नोज कि दीज आर ट्रोल्स, आई डोंट गिव अ शिट टू यू गाइस राइट। सो बेसिकली मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम, मतलब हर चीज़ में रैंटी रोना करना, और मतलब यू नो जस्ट फजूल की वो हाइप बनाना अपनी चीज़ों की, सो दैट मेरे ख्याल में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप ये देखो, सबसे जो फनी चीज़ इसमें मुझे निकल के आई है, ऐसे मेंटल फैंस हैं, ये रॉड्री डी पॉल है भाई, ये रॉड्री नहीं है, ये डी पॉल है, ये अर्जेंटीना का प्लेयर है, उस पर आके लिख रहे हैं हाउ डेयर यू रॉब विनी बैलोन डोर विनर। इट माई ओपिनियन आई थिंक विनी डिजर्व इट, कांग्रेट्स, इट बिलोंग्स टू विनी, यू डोंट डिजर्व बैलोन डोर। अबे भाई ये वो प्लेयर ही नहीं है, वो रॉड्री और है, ये रॉड्री डी पॉल है। सो जस्ट इमेजिन द, आई मीन baffled, I'm baffled to be honest। मतलब these Real Madrid fans have gone way too far। I think कल से जो चीज़ें हो रही हैं they have gone way too far। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जब आपकी टीम के प्लेयर के साथ इस तरह की चीज़ हो, मौकरी हो, बट कहीं ना कहीं उस मौकरी में उसका अपना रोल भी है। जब गावी ने उसको बोला, you know the other day when he was showing him this 4, so that has been reported कि what he told him कि you can take your 4, I am going to win Ballon d'Or on Monday। पहली बात, आपकी टीम हार रही है, आप इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन मेसी और रोनाल्डो टॉक अबाउट दीज अवार्ड्स? आई मीन रोनाल्डो डज, बट हैव यू एवर सीन मेसी और इवन रोनाल्डो मैच अगर हार रहा होगा तो ये कह रहा होगा कि मैं बैलोन डोर जीता हूँ। सो यू नो, सो दिस इज अजीब बुलशिट। और वहाँ पे फिर उसके बाद हुआ क्या कि ऑफ साइड, यू नो, अब ये मुंडो डिप्रेटिवो ने जैसे किया है रिपोर्ट, अब बहुत सारे लोग इनको कर रहे हैं कि यार इस तरह के ट्रोल्स नहीं लगाने चाहिए। आई एग्री इस तरह के ट्रोल्स नहीं लगाने चाहिए, ये फ्लैग पकड़ के ऑफ साइड हो गया। बट आप दूसरी साइड पे ये देखो कि रॉड्री अराइविंग टू कलेक्ट हिज बैलोन डोर, जस्ट लुक एट दिस, ये रियल मैड्रिड फैंस के बनाए हुए ट्रोल्स हैं, ठीक है। और रियल मैड्रिड फैंस इसको प्रॉपर जो है ना मतलब फैला रहे हैं, मतलब दिस इज गोइंग वे टू फार। इवन बार्सिलोना फैंस पे लुक एट दिस पिक्चर विद गावी हियर, रॉड्री माइट हैव वॉन द बैलोन डोर बट हियर इज अ थिंग टू क्लेंस योर आइज, जहाँ पे गावी की इंजरी हो रही है। सो वट हैज़ गावी टू डू विद इट, क्योंकि उसने आपको ये 4 का कर दिया था। सो आई मीन दीज आर इवन यू नो वर्स देन वट दे हैव शोन। बट आई अंडरस्टैंड फैंस की फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है। मैं फिर वही कहूँगा कि दोनों प्लेयर्स में से कोई भी जीत जाता है इस सीज़न, इट वाज अ वेरी ओपन रेस, हो जाता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात आती है, विनीशियस जूनियर ने ब्राज़ील के साथ कुछ भी नहीं उखाड़ा था, ही डिडंट इवन प्ले गुड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्राज़ील अच्छी नहीं थी, तो भाई इस तरह तो फिर अर्जेंटीना भी अच्छी नहीं थी बहुत जगह पे जहाँ मेसी के साथ हैंड होते थे, तो फिर अब वो क्या करें, ठीक है। सो फिर हम उसको डिस्काउंट करें, या फिर अगर हालैंड है लेट्स से, तो हालैंड के बारे में हम क्या कहें कि भाई तू तो खेलता ही अजीब सी टीम के लिए, नॉर्वे की टीम तो वो तो अच्छी है ही नहीं, इसमें उसका कसूर तो नहीं है, यू नो। सो फिर आप वहाँ पे भी ये बात बोलो ना। सो आई पर्सनली थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ बायस विच आई अंडरस्टैंड, होता है, हर बंदे का होता है, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक रॉड्री डिजर्व इट इन अ वे, क्योंकि रॉड्री भी डिजर्व करता है मेरे ख्याल में, विनीशियस भी डिजर्व करता है, दोनों में से जिसको भी देते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट नाउ दैट रॉड्री हैज़ गॉट इट, सो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हिम। इट्स अ गुड थिंग कि फुटबॉल में एक डिफेंसिव मिडफील्डर फाइनली गॉट रिकग्निशन, यू नो, एंड ही हैड अ वेरी वेरी गुड सीजन। डीएम के रोल से उसने 12 कुछ गोल्स और असिस्ट निकाले हुए हैं, इट्स नॉट अ जोक गाइस। आप इन दोनों प्लेयर्स को ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक विंगर है, एक डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर है, और होल्डिंग मिडफील्डर यूरोप में पिछले सीज़न रॉड्री से अच्छा कौन था? यू नेम मी एनी जो रॉड्री के बराबर भी आता हो। सो इवन मिडफील्डर्स में भी आई थिंक ही हैज़ बीन सुपीरियर, और ऑब्वियसली उसके बगैर ना तो चैम्पियंस लीग जीत सकती थी मैन सिटी, नाउ दैट ही इज़ नॉट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैन सिटी जीत रही है, भाई दैट्स द पेप वे ऑफ डूइंग कोचिंग, ठीक है। लेकिन दैन अगेन दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, दे नो कि रॉड्री उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, एंड दे माइट गो फॉर अ होल्डिंग मिडफील्डर और सम कवर इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। आप देख लेना ये बात मेरी। बट द थिंग इज़ कि रॉड्री वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द मिडफील्ड, इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग, और बहुत सारे अच्छे नंबर्स उसने निकाल के दिए। और ऑब्वियसली उसने मैन सिटी को वो सीजन दिलाया जिसमें उन्होंने सारी की सारी ट्रॉफीज जीती, ट्रेबल किया। सो मतलब इट्स नॉट अ जोक गाइस। आप दूसरी साइड पर टीम की वो देखो ना कि जो चीज़ें उसने जीती और फिर यूरोज, सही है। तो अब ऑब्वियसली दीज थिंग्स अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि दे प्ले इनटू द फैक्टर। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट रॉड्री ऑन विनिंग दिस बैलोन डोर। और आई थिंक कि विनीशियस ने पोस्ट भी लगाई कि इफ आई हैव टू डू इट 10 times आई विल डू इट, सो ब्रो डू इट। That's the way it is, you know, you sometimes you win, sometimes you lose, it's totally all right, but I think कि हाँ
somehow I know कि where this anger is coming from, but I would still advise कि इस anger की बजाय just keep focusing on your game, just play nicely, just improve on your attitude and you'll be there, right? Because fair play again बहुत important point है in the Ballon d'Or recognition. So that was it. आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के क्या पिक्स हैं, क्या फील कर रहे हो कल से, कमेंट्स में अपने मुझे ओपिनियंस देते जाओ और मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो. और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे बॉयज़. सब्सक्राइब किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा. सब्सक्राइब करो. और अगर तुम लोग अब तक इस चैनल पे अब तक की वीडियो देख रहे हो तो और भी एक वीडियोस हैं, नीचे पूरा सेक्शन है जहाँ पे जाके तुम बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. वो देखो. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में. मुझे इजाज़त दो. हस्ता ला विस्ता. बाय बाय.